सबसे पहले इसमें हमने पढ़ना क्या है ये देखो। पहले तो जानने की जरूरत है लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया लोकेटेड कहाँ पर है? लोकेशन ऑफ इंडिया कहाँ लोकेटेड है? दूसरा साइज ऑफ इंडिया, साइज कितना है, ईस्ट टू वेस्ट कितना है और नॉर्थ टू साउथ कितना है। साइज ऑफ इंडिया। लोकेशन का कैसे पता चलेगा? लोकेशन कैसे बताएंगे हम कि कहाँ पर स्थित है, क्या है? लोकेशन कैसे बताते हैं कि किधर है? किस हिसाब से लगाएंगे कि किधर लोकेटेड है? तो हम वर्ल्ड मैप के हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर वर्ल्ड मैप में बेटा अगर आप लोग देखोगे तो इंडिया की जो पोजीशन है वो किस तरफ है वर्ल्ड मैप में? ईस्ट वेस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो वैसे हमारी लोकेशन किस तरफ है? कहाँ है हम? ईस्ट में है, क्योंकि वेस्ट किसे कहते हैं? यूरोपियन कंट्रीज को, यूएस को, इन सबको क्या कहते हैं? वेस्ट। तो हमारा जो इंडिया है वो कौन से हेमिस्फीयर में लोकेटेड है सबसे पहले हम बात करेंगे। तो इट इज एंटायरली इन नदर्न हेमिस्फीयर। भाई ग्लोब है, ग्लोब को दो दो हेमिस्फीयर में डिवाइड किया हुआ है ना। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? नॉर्थ हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर। नीचे वाले को कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। हमारी कंट्री जो है वो टोटली नदर्न हेमिस्फीयर में है, क्योंकि जो ये है इक्वेटर, इक्वेटर इसके ऊपर से नहीं गुजरती। ठीक है, तो ये टोटली एंटायरली कहाँ पर लोकेटेड है? एंटायरली इन नदर्न हेमिस्फीयर। ये भी पूछ लेते हैं कि कौन से हेमिस्फीयर में लोकेटेड है? एंटायरली इन नदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड तो पता ही है क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बताओ। देखो, जो ग्लोब पर ईस्ट टू वेस्ट ये पैरेलल लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइन, इनको क्या कहते हैं हम? लैटिट्यूड। ठीक है, और जो नॉर्थ से साउथ पैरेलल लाइंस होती हैं इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ये तो पढ़ी होंगी तुम लोगों ने, ग्लोब पे देखी तो है ये लाइंस, इवन मैप पे भी आती है ये, कौन से लैटिट्यूड पे कौन से लॉन्गिट्यूड पे। तो जो ईस्ट से वेस्ट जो होती है, जैसे कि हम इक्वेटर की बात करें, ये सब क्या है? ये है लैटिट्यूड। ठीक है, और यहां से नॉर्थ से लेके साउथ तक की जो लाइन होती है उन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। और इसी से ही किसी भी कंट्री की लोकेशन पता चलती है कि वो किस साइड लोकेटेड है। तो अगर हम अपनी इंडिया की बात करते हैं, ये किस साइड लोकेटेड है, तो इसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लिखना। एट डिग्री, 8 डिग्री, इसे डिग्री पढ़ते हैं, 4 मिनट नॉर्थ एंड 37। यहाँ पे लिखना 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, अगर हम इसकी पोजीशन देखते हैं तो नॉर्थ के हिसाब से जो है इसका लॉन्गिट्यूड कितना है कि ये 8 डिग्री ऐसे लगाते हैं, जैसे कि यहाँ से कोई लॉन्गिट्यूड जा रही है यहाँ से, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी है। तो यहाँ से अगर हम लगाएंगे, मान लो ये 8 डिग्री 4 मिनट है, 8 डिग्री 4 मिनट से कितना है ये? 37 डिग्री और कितना है? 6 मिनट नॉर्थ। तो ये तो इसकी नॉर्थ की अकॉर्डिंग इसका साइज पता चलेगा कि कितनी उसमें है लैटिट्यूड में। फिर अगर हम ईस्ट की बात करते हैं कि ईस्टर्न साइड में कितना है, ठीक है, ये तो हो गई लैटिट्यूड। ठीक है, अगर लॉन्गिट्यूड की हम बात करेंगे, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से ये कितना है? 68
ये पूछ लिया जाता है। 68 डिग्री 7 मिनट। और ये फिगर याद रखना, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है एंड 9725 ईस्ट। अब ये तुम्हें अजीब लग रहा होगा कि ये क्या है, कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, और ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। अब ऐसे कैसे पता चलेगा तुम लोगों को? देखो, अगर हम लॉन्गिट्यूड ग्लोब पे देखते हैं तो यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर इसका एक्सटेंट कहाँ पर खत्म हो रहा है, यहाँ पर इसका एक्सटेंट खत्म हो रहा है और यहाँ पर एक्सटेंट खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर तो हम इसकी लैटिट्यूड लगाएंगे कि कितने डिग्री से कितने डिग्री नॉर्थ है, और लॉन्गिट्यूड कहाँ पर खत्म हो रहा है, जैसे कि इसका लॉन्गिट्यूड इधर खत्म हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड इसके हिसाब से लगाएंगे कि इतने डिग्री ये ईस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके साइज की। तो बेटा साइज तुमको किसी को फिगर पता है कि नॉर्थ से लेके उतना कितना है ये? हाँ, कितना है? देखो ये वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, अगर साइज में हम बात करें तो 7th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, 7th लार्जेस्ट कंट्री, नॉट कॉन्टिनेंट, कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। साइज के अकॉर्डिंग ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तुम्हारी जीके का क्वेश्चन है कि इंडिया का साइज कितना है। अब साइज मिलियन या हेक्टेयर में देख लेते हैं कि कितना है। तो इसका जो है साइज है 3.28 मिलियन, 3.28 मिलियन स्क्वायर। और ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ अगर हम इसकी साइज की बात करें, ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ की अगर हम बात करें, तो बेटा ये ईस्ट से वेस्ट कितना है? कम होगा ज्यादा होगा? ईस्ट से वेस्ट जो दूरी है इसकी बेटा कहां से कहां तक लगाएंगे हम? इधर से लगाएंगे गुजरात से और इधर तक, ठीक है। यहां से इसकी दूरी लगाएंगे तो यहां से इसकी दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर, ठीक है। और नॉर्थ टू साउथ लगाएंगे, कितनी है? 3214 है शायद, है ना, 3214 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर ईस्ट टू वेस्ट देखते हैं तो 2933 किलोमीटर, और नॉर्थ से साउथ तक देखते हैं तो ये है 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर। अब इसकी एक और तुमको देखनी है चीज, साइज में ही देखो। तो बेटा इसका टोटल जो बाउंड्री है, अगर हम नॉर्थ से साउथ तक इसकी पूरी बाउंड्री कैलकुलेट करें तो इसकी बाउंड्री की जो लेंथ है वो ज्यादा होगी। तो अगर बाउंड्री की अगर हम इसकी बात करें, लैंड बाउंड्री जो इसकी है उसकी जो लेंथ है वो ज्यादा है। और कोस्ट लाइन कितनी है? कोस्ट लाइन भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। तो कोस्ट लाइन की अगर हम बात करें तो बाउंड्री ज्यादा है, कोस्ट लाइन कम है। बाउंड्री कितनी है? 15,200 किलोमीटर। मतलब ये जो बाउंड्री है इस तरह से, ये कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और कोस्ट लाइन कितनी है? मतलब बेटा जितना पार्ट इसका पानी में है, हाँ, जितना समुद्र से घिरा हुआ है ये वाला, तो ये वाला जो पार्ट है इसकी कोस्ट लाइन जो है ये है 7,516। और बेटा कुछ कुछ किताबों में जो है ये तुमको थोड़ा सा एग्जेजरेटर मिलेगा, अलग अलग फिगर होती हैं, तो वो डिपेंड करता है कि वो बुक कब की है, ठीक है। तो ये इसके बारे में है। अब अगर बेटा इसके मेंबर्स की बात करें, पड़ोसियों की बात करें, सॉरी नेबर्स की, तो सबसे पहला पड़ोसी अगर हम यहाँ देखें तो इसका एक पड़ोसी इधर है, कौन है? नेपाल, ठीक है। तो पड़ोसी देश भी पता होने चाहिए कि इसके
उत्तर में नेपाल है और चाइना है, और कौन है इधर, इधर इधर भूटान, ठीक है, और यहाँ पर है तिब्बत। तिब्बत वैसे चाइना के ही अंडर आता है, इसलिए हम तिब्बत को अलग से नहीं मानते क्योंकि वहां पे अथॉरिटीज चाइना की ही काम करती है। फिर यहाँ पर एक कंट्री है, ये अप टू गुजरात तक है, हाँ, तो यहाँ जो कंट्री है इसका नाम है पाकिस्तान, ठीक है, और यहाँ पे इसकी थोड़ा सा मिला हुआ है ये किससे, अफगानिस्तान से, बहुत कम, मतलब 700 किलोमीटर की शायद कुछ वो मिली हुई है बाउंड्री, जिससे अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से इसकी कुछ ही बाउंड्री मिली हुई है। और हाँ यहाँ है वो, यहाँ पर ताजिकिस्तान है शायद, यहाँ पे ताजिकिस्तान, उसके बाद उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, फिर ये सेंट्रल एशिया वाला पार्ट। फिर इधर है बेटा, यहाँ पर है म्यांमार, ठीक है, म्यांमार, और यहाँ पर एक और है इसका वो बांग्लादेश पड़ोसी, ठीक है, यहाँ पर एक और पड़ोसी है हमारा, उसका नाम है श्रीलंका। और उसके अलावा हम बेटा हमारे पास आइलैंड्स भी हैं जो कि इस तरफ जो है उन्हें क्या कहते हैं हम, हाँ, यहाँ पर जो है इन्हें कहेंगे हम अंडमान और निकोबार, ठीक है, हाँ, पॉपुलेशन रहती है, ट्राइबल रहते हैं, घूमने भी जाते हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वहां पे जाओ घूम के आते हैं, बट बहुत सारी ट्राइबल एरिया है। और बेटा यहाँ पे इंडिया में ओनली वल्केनो है इंडिया में, एक ही वल्केनो है जिसका नाम है बैरन आइलैंड, ठीक है, तो इसका नाम याद रखना कि इंडिया में सिर्फ एक ही वल्केनो पाया जाता है जिसका नाम है बैरन आइलैंड। तो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, अंडमान और निकोबार। भाई निकोबार में जेल नहीं है, काला पानी की सजा होती थी जिसको, हाँ, वीर सावरकर को उसी जेल में तो रखा था, वहां जेल में रखते थे, वहां ऐसी जगह है कि तुम बाहर ही नहीं निकल पाओ। तो हाँ, अब वो जेल अब घूमने के पर्पज से बना दी गई है। हाँ, अब यहाँ कौन है भाई, यहाँ तो मैं बिल्कुल, यहाँ तो इधर है, ठीक है, तो यहाँ पर है लक्षद्वीप। अब जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में किसकी कोर्ट लगेगी बेटा, लक्षद्वीप में कोई मैटर होते हैं तो वो कौन सी कोर्ट में जाएंगे, अगर लक्षद्वीप में कोई मैटर होता है तो वो केरला हाई कोर्ट देखता है, ठीक है, तो यहाँ पर है केरला हाई कोर्ट, इसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है केरला हाई कोर्ट, बट ये लक्षद्वीप जो है ये एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो यहाँ तक तुम्हें पता चल गया कि भाई कोस्ट लाइन कितनी है, पड़ोसी देश कितने हैं, वो सारी चीजें तुम्हें पता चल गई, ठीक है। अब अगर वर्ल्ड की बात करें तो बेटा इंडिया इज अ सेंट्रली लोकेटेड, इंडिया की जो पोजीशन है, इंडिया इज सेंट्रली लोकेटेड, इंडिया की जो लोकेशन है इट इज सेंट्रली लोकेटेड, ये वर्ल्ड के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है, और इसके जो लैंड रूट्स हैं वो ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के साथ है, ठीक है, जो इसके लैंड रूट्स हैं वो ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के साथ हैं। अब देखो, अब तुम ये सोचोगे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, देश की 7th लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, या ये जो हमारे भारत से कौन सी रेखा गुजर कर जाती है, कौन सी रेखा गुजरती है भारत से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, इसे याद रखना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीच से गुजरती है, और क्वेश्चन ये नहीं आएगा कौन सी गुजरती है, ये पूछे थे किस किस स्टेट से गुजर कर जाती है, तो यहाँ जितने स्टेट आते हैं देख लेना, यहाँ कौन आएगा, गुजरात आएगा, मध्य प्रदेश है इधर,
और यहाँ छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, बांग्लादेश लेंगे नहीं, और इस साइड से पूरे जो भी स्टेट है वो लगा लेना, ठीक है। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं लिख लेना, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, और ये क्वेश्चन आएंगे जरूर।